students, so let's start. Today we're going to start with circle chapter, okay, of class 8. Okay. सो इन द सर्कल सबसे पहले सर्कल में हम लोग बेसिक्स देखेंगे सर्कल में होता क्या है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सर्कल. इसमें आप ये जो ओ देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड ए, तो ओ ए आपका एक रेडियस है. अब रेडियस आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप रेडियस यहाँ से लाइक सेंटर से पास होता हुआ लाइन जो आपके सर्कमफ्रेंस को टच करे वो सबके सब रेडियस हो जाते हैं. ओके, नेम इट पी सी या फिर डी. तो ओ ए भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है एंड ओ बी भी रेडियस है. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि आपका इंटीरियर देखो ऑन द पॉइंट मतलब ऑन द सर्कमफ्रेंस इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. तो यहाँ पे पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये सारे के सारे इंटीरियर मतलब अंदर है सर्कल के, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अगर मैं सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिख रही हूँ, ओके, लाइक पी क्यू आर एस, ओके, तो ये मेरा सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस आप बोल सकते हो. ठीक है. एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल मतलब जो बाहर हो पॉइंट, लाइक एक्स, यहाँ पे वाई लिख दिया, यहाँ पे जेड लिख दिया. तो यहाँ पे पॉइंट एक्स कॉमा वाई और जेड ये सारे के सारे आपके एक्सटीरियर्स हो गए. ठीक है. अब फिर देखिए कॉर्ड क्या होता है. तो कॉर्ड मतलब एक ऐसा लाइन जो आपके सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच तो कर रहा है लाइक ए एंड बी, बट वो आपके सेंटर के थ्रू पास नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है. लाइक कॉर्ड ए बी. यहाँ पे डायमीटर क्या होता है. डायमीटर इज समथिंग जो आपके सेंटर से पास होते हुए सर्कमफ्रेंस को दोनों साइड टच करता हो, लाइक पी से लेके क्यू तक जो सेंटर से पास हो रहा है, दिस इज योर डायमीटर. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे देख, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है. तो एनी लाइन पासिंग लाइक कॉर्ड ही है बट इट्स अ एरो टाइप. ठीक है. दिस इज अ सेंट. टेंजेंट क्या होता है. जो एक पर्टिकुलर लाइन जो आपके सर्कल को टच कर रहा है, ओके, पर्टिकुलर पॉइंट पे. फॉर एग्जांपल पी, यहाँ पे टी लिख देती हूँ, तो ये पी टी आपका एक टेंजेंट हो गया. ओके. ये दोनों साइड से इंक्रीज हो सकता है, नेवर एंडिंग लाइन होता है ये. दिस इज योर टेंजेंट. ओके. सर्कमफ्रेंस क्या होता है. सर्कमफ्रेंस फॉर एग्जांपल जो आपका पूरा का पूरा सर्कल का लाइन होता है, लाइक ये पार्ट, दिस इज योर सर्कमफ्रेंस. ओके. दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर. ठीक है. गॉट इट. आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है. आर्क ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसा आर्क ड्रॉ किया है मेरे सर्कल पे ए टू बी, तो ये जो मेरा ए बी है ये एक आर्क हो गया, कंटिन्यूस लाइन ऑन अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. ओके. इसके बाद अगर हम लोग देखें सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मीन्स हाफ. फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से मैं अगर इसको हाफ ड्रॉ कर दूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो मेरा ये जो अपर पार्ट है ये एक सेमी सर्कल हो गया. ओके. दिस मच. तो ये पर्टिकुलर इतना पार्ट जो आप देख रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करूँ तो दिस इज माई सेमी सर्कल. वैसे ही नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला पार्ट अगर मैं करूँ, ओके, तो इवन दिस पार्ट इज माई सेमी सर्कल. गॉट इट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आफ्टर दैट माइनर एंड मेजर आर्क क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक ड्रॉ किया आर्क, ओके, इसको ए बी और यहाँ पे सपोज एक्स, तो ये आप जो देख रहे हो दिस इज योर माइनर आर्क. मेजर आर्क आपका क्या होगा. मेजर आर्क फॉर एग्जांपल यहाँ से जो पार्ट बच जाता है आपका, ये पूरा जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए सर्कल पे, ये जो पार्ट बच गया दिस इज योर मेजर आर्क. चलो यहाँ पे पॉइंट पी लिख देते, तो ए पी बी आपका मेजर आर्क है. मतलब ए एक्स बी यहाँ पे आपका माइनर आर्क हो गया एंड ए पी बी आपका मेजर आर्क हो गया. ओके. मेजर आर्क यहाँ पे. ठीक है. ओके, लेट्स सी फर्दर नाउ. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क मतलब आप ये देख रहे हो ब्लू कलर के पेन से मैंने मार्क किया है ए सी बी, मतलब सेंटर से दो रेडियस के बीच का आर्क. ओके. दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू रेडियाई. रेडियम मतलब रेडियस ए सी एंड बी सी, ओके, ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर. दिस इज योर सेंटर सी ऑफ द सर्कल. ओके. सो द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. गॉट इट. अब नेक्स्ट अगर हम लोग ने देखा तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल क्या है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रल सर्कल. मतलब ये आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्ड आ रहा है, ओके, एंड ये आपका आर्क है, दिस इज बाय द सेंटर, तो ये आपका हो गया सेंट्रल एंगल. गॉट इट.
तो अभी यहाँ पे सर्कल में, अगर मैं एक सर्कल में पूरा आपको बताऊं कि यहाँ पे रेडियस, डायमीटर, सेंट, कॉर्ड, टेंजेंट क्या क्या है, तो वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ए से लेके बी तक दिस होल लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर, जो सर्कमफ्रेंस के एक एंड से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर को पास कर रहा है, दूसरे एंड को टच कर रहा है, दिस इज योर डायमीटर। फिर सेंटर से कोई भी लाइन जो आपके सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है वो सारे के सारे आपके रेडियस हो जाते हैं, जैसे कि ओ ए, ओ सी, ओ पी, ओ बी, लाइक दैट। आपका एस टी यहाँ पे सेंट है, क्यू आर आपका कॉर्ड है। तो अगर क्विकली लिखे तो ओ सी क्या है यहाँ पे, ओ सी आपका रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। ए बी आपका क्या है, इट इज अ डायमीटर। समझ लो डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, बट टाइप ऑफ डायमीटर जो टाइप ऑफ कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रहा है। एस टी आप देखेंगे तो ये सेंट है। ओके, क्यू आर आप देख रहे हो तो दिस इज कॉर्ड। पी टी आप चेक कर रहे हो तो पी टी आपका टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप ओ पी देख रहे हो तो ओ पी रेडियस है, फिर ओ आपका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बाकी का देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ओ बी देख रहे हो, ओ ए देख रहे हो, ये सारे के सारे रेडियस रेडियस है, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर सर्कल में, सॉरी, आप डायमीटर एंड रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया है तो डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू 10 विच इज 20 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है और आपको डायमीटर, फॉर एग्जांपल डायमीटर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो दैट केस में डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करना है, मींस 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया यहाँ पे। विथ आर एक्सरसाइज 15, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. Draw two radii OA and OB such that angle AOB should be 60 centimeter. Measure the length of the chord AB. Okay, so let's do it. इजी है, मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, आपको भी रफ डायग्राम कंपलसरी है ड्रॉ करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब भी आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का एक आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लेके 2.5 यहाँ पे आप रखो, 2.5 तक जाओ, ये रहा 2.5। आप अपने सर्कल में 2.5 ले लो, ओके, राउंडर में, सॉरी, एंड आप यहाँ पे अपना एक सर्कल नीटली एक अच्छे से पॉइंटेड पेंसिल के साथ में सर्कल ड्रॉ कर लो। ओके, आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पेंसिल लाइट है कब काफ़ी। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, आप आपका रेडियस ड्रॉ कर लो जो आपके सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के पॉइंट तक होगा, ठीक है। तो ये आपका उन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ओ मेरा सेंटर हो गया, ठीक है, और मुझे दो रेडियाई ड्रॉ करना है, ओ ए एंड ओ बी। तो लेट्स मार्क दिस एज ए, ठीक है। अब ये जो ओ ए है दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आप लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मुझे 60 डिग्री ड्रॉ करना है ए ओ बी पे। तो मैं क्या करूँगी, आपको ये मेथड आता होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, मैं आपको सिखा दूंगी, कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है ये। ओके, तो आप एक पर्टिकुलर कोई भी लेंथ ले लो आपके राउंडर में, सेम लेंथ लेके आप यहाँ कट करो। तो आप ये जो कट करोगे ना, पहला कट, वो हमेशा आपका 60 डिग्री का होता है, आपको डी यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज 60। तो अब यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूंगी 60 डिग्री। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि ओ ए आपका एक रेडियस है 2.5, वैसे ओ बी भी आपका एक रेडियस है, तो ये भी आपका 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद दे टोल्ड यू मेजर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ए बी मतलब यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया, अगर मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया तो ए बी का क्या लेंथ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इसको मेजर करते हैं हम लोग, लेट्स सी कितना आ रहा है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज़ 2.5। ओके, तो आपका ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका फर्स्ट सम, आई होप यू अंडरस्टूड।
सेकंड सम आपका है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी ऑफ दिस सर्कल सच दैट ए बी शुड बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, शेड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो चलो वन बाय वन करते। पहले उन्होंने हमें क्या दिया है, रेडियस दे दिया है 3.2। तो लेट्स टेक 3.2, आपके राउंडर में 3.2 ले लेना है आपको। ओके, सो मैंने 3.2 ले लिया है। लेट्स ड्रॉ हियर। ओके, 3.2 आपका रेडियस है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, लेट्स ड्रॉ द लाइन। यहाँ पे ये मेरा रेडियस है, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ जस्ट टू से दैट दिस इज़ माय रेडियस, जो है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटर को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ओ। ओके, यहाँ पे हम लोग चलो क्यू लिख देते हैं, ओ क्यू मेरा रेडियस है यहाँ पे। गॉट इट। उसके बाद क्या बोला है, दैट ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी ऑफ दिस सर्कल सच दैट ए बी आपका 5 सेंटीमीटर हो। तो क्या करो, कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको ए मार्क किया। अब राउंडर में क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर ले लेना है। ओके, लेट्स टेक 5 सेंटीमीटर हियर। यहाँ तक मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, थोड़ा सा छोटा है, लेट्स मेक इट परफेक्ट। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट ए लिया यहाँ रख के फिर मुझे कट करना है। ये जहाँ कट होगा ना, वो पॉइंट को मैं मार्क करूँगी बी। ओके, एंड दिस इज हाउ मैंने अपना ए बी मार्क किया। ए बी इज़ अ कॉर्ड जो मुझे 5 सेंटीमीटर बनाना था, जो मेरा बन गया। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, शेड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर, देखो दिस बिग पार्ट इज मेजर, स्मॉल वाला पार्ट माइनर, तो माइनर सेगमेंट को शेड करना है, आप इस तरह से कर सकते हो। दैट्स ऑल, खाली इतना ही आपको इसके अंदर करना। Okay, now let's go for the third question. Third question है, find the length of the tangent drawn to a circle of radius 3 centimeter from a point at a distance of 5 centimeter from the center. तो अब हम लोग थोड़ा क्विक करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। ओके, एंड उतना टाइम आई डोंट थिंक सो सबके पास रहता है देखने के लिए, तो मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ। ये मेरा सर्कल हुआ। ओके, सर्कल मैंने, ओप्स, मुझे सर्कल लेना था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ले लेना उसको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अभी के लिए जो भी मैंने लिया मैं मार्क कर देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई रफ डायग्राम। ओके, तो मैं ये रफ डायग्राम बना रही हूँ। तो ये मेरा कितना हो गया, सी मैंने सेंटर मार्क किया, ये मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना, और हमेशा याद रखना टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये मेरा टेंजेंट हो गया, यहाँ पे मैंने टी मार्क कर दिया उसको, और ये एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, और इसको मैं पी मार्क करती हूँ। उन्होंने बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो मतलब फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। ओके, गॉट इट। सी पी मेरा 5 सेंटीमीटर है, टी सी मेरा 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे फाइंड आउट ये वाला पार्ट करना है, तो वेरी इजी, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे करना है। सी, मेरे पास क्या गिवन है वो मैं लिखती हूँ पहले। इन ट्रिएंगल, आप कोई भी नेम कर सकते हो, पी सी टी, टी सी पी, एनीथिंग अप टू यू। अब इसके अंदर क्या दिया है मेरे पास कि एंगल जो है पी टी सी ये 90 डिग्री है, राइट। और साइड मेरे पास पी सी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, एंड साइड टी सी जो है मेरे पास वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आई कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, हाइपोटेनस है, और ये दो अदर साइड्स है। ठीक है, तो लेट्स डू, ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, ये फर्स्ट साइड समझ लो, दिस इज योर सेकेंड साइड। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी टी का स्क्वायर प्लस टी सी का स्क्वायर। अब पी सी का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर। पी टी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको एज इट इजी रहने दूंगी। और टी सी मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और पी टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9। अब मैं 25 माइनस 9 करूँ तो आंसर मेरा
क्या आएगा, लेट्स सी। तो 25 माइनस 9, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 16। ओके, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो अब यहाँ पे 16 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, पी टी का वैल्यू हो जाएगा 4, सॉरी माय बैड, पी टी का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मेरा पी टी कितना है, 4 सेंटीमीटर। डन, सुपर इजी सम। थोड़ा देखना, मैंने यहाँ से यहाँ किया, आई डेंट हैड प्रॉपर स्पेस, तो यहाँ से यहाँ पे जाना है। ओके, देखते हैं। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर सी। गिवन सी पी आपका है 20 सेंटीमीटर एंड पी टी 16 सेंटीमीटर है। ओके, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उन्होंने बोला रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, अब पहले क्या करेंगे, हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं रफली ड्रॉ करती हूँ, नहीं चलो आपके लिए मैं बना ही देती हूँ, कितना ही टाइम जाएगा। ओके, सो ये मेरा सर्कल रहा। ओके, आई होप इट इज़ विजिबल। फिर उसके बाद अब मुझे एक सेंटर सी ले लेना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक लाइन वहाँ से जाते हुए सी से, और एक मेरा लाइन जो मेरे टेंजेंट को टच करता हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स नेम इट, ये टी नेम करते हैं। ओके, और इसको पी नेम करते हैं, ये इसको सी नेम कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी पी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी टी मुझे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और ये आपको अच्छे से पता है कि रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लॉन्गेस्ट, दैट इज मतलब जो आपका टेंजेंट होता है एक तरह से वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी टी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, अब आपको पता है सी पी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी आपका हाइपोटेनस है। ओके, गॉट इट। तो अब हम लोग जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सी पी टी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थियरम, मैं पूरा एक बार लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी। तो ये सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर होगा। तो सी पी ऑलरेडी मुझे, मैं क्या करती हूँ, पहले जो मुझे चाहिए फाइंड आउट करना है वो मैं इस साइड ले लेती हूँ। तो एक तरह से सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर एंड माइनस पी टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो सी पी है 20 का स्क्वायर माइनस पी टी है 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब ये 400 हो गया, और 16 का स्क्वायर आई थिंक सो 256 होगा। ओके, अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पे सी टी स्क्वायर में लिख देती हूँ, वो भी आपको दिख रहा है सी टी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे सी टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 144। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 144, जो हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मुझे सी टी कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ फिर से लिखा है, एक्चुअली ज़्यादा टाइम ना हो तो मैंने पीछे क्वेश्चन सारे लिख रखे हैं 1 बाय 1, ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ इसके लिए। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन है दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल। तो अब आपका डायग्राम अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ये 32 डिग्री है, ये x है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। ओके, ऑलवेज याद रखना ये कॉर्ड्स का, ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अगर मेरे पास ये 32 है और ये x है, ओके, तो लेट्स सी हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 90 है, वैसे तो इजी, आपको पता है हर एक ट्रायंगल लाइक सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे इंटीरियर लिख देना भाई, नहीं तो आप बोलोगे मिस, आपने मिस कर दिया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक 32 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 32 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 10 11 12 120 122 122 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 122। ओके, तो देखते कितना आता है 180 माइनस 122। मैं फॉर बेटर लाइक कोई मिस्टेक ना हो तो मैं कर देती हूँ आपके लिए। 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 58 डिग्री आपका x का वैल्यू आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ। नीचे मुझे y फाइंड आउट करना है। मुझे यहाँ पे 50 डिग्री दिया, तो यहाँ पे भी सेम ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 50 प्लस 90, तो मैं अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट का मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, y इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 90। तो 180 माइनस अब ये होगा 140, तो आंसर है 40 डिग्री। ओके, तो y का वैल्यू आपका 40 डिग्री आ गया है। सी, मैंने ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 180 माइनस 50 प्लस 90 आपको 40 डिग्री आ गया y का वैल्यू। सी, सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, देखो। अब इसके अंदर आप देख रहे हो AC आपका डायमीटर है DC, AD इज पैरेलल टू BC। AD पैरेलल टू BC, पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी गिवन है हमारे पास। तो आई विल राइट AC आपका क्या है डायमीटर। तो मैं लिख लेती हूँ AC इन द सर्कल। ओके, एक मिनट, AC मैं ऐसे लिख देती हूँ, AC इज डायमीटर। ओके, फिर उसके बाद एंगल मतलब DAC, अगर मैं देखूँ DAC तो ये मुझे ऑलरेडी दिया है 37 डिग्री। ओके, और यहाँ पे मुझे पता है ऑलरेडी गिवन है, तो AD इज पैरेलल टू BC, तो मैं AD पैरेलल टू BC यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, अब बिकॉज सिंस AD आपका जो है वो पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ एंगल मेरा जो ACB होगा दैट इज इक्वल टू एंगल मेरा DAC। ओके, देखो कौन सा एंगल ACB, ठीक है, इज इक्वल टू DAC, मतलब ये एंगल मेरा इक्वल टू ये एंगल। पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइन के बीच में आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया जैसे, तो ये दो एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो रीजन में लिख देती हूँ यहाँ पे, और आपको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये अल्टरनेट एंगल। ओके, अब इसके बाद बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला मुझे y फाइंड आउट करना है, तो मैं मैं ट्रायंगल ABC लूँगी। ओके, जहाँ पे मेरा एंगल जो B है वो 90 डिग्री होगा, आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो तो यहाँ पे देखते हैं अभी आपको AB आपको सॉरी B आपको 90 डिग्री हो गया। ओके, एंगल इन अ सेमी सर्कल आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं रीज़न लिख देती हूँ, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंस आपका यहाँ पे सम वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज, मेरे को जगह कम पड़ेगी, ऑलवेज 180 डिग्री। मैं बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करती हूँ, सॉरी। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल b हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x मुझे पता है 37 है, एंगल y फाइंड आउट करना है, एंगल b 90 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल y अब मैं इजीली कर सकूँगी, 180 माइनस 90 प्लस 37। ओके, और मुझे फिर से जगह कम पड़ रही है, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, प्लीज़ मैनेज। तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 53 डिग्री। तो यू गॉट योर आंसर, सिर्फ एक लाइन कम था। ओके, ठीक है, मैं मैनेज करना सीख जाऊँगी, स्पेस कैसे मैनेज करना है। क्वेश्चन देखते हैं, मुझे थर्ड में x फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या दिया है मुझे, दैट AB इज इक्वल टू BC। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइड AB इज इक्वल टू
साइड BC, ओके, इन ट्रायंगल ABC, ओके, और ये गिवन है, ओके, दिस इज गिवन। सो अगर मेरा ये वाला जो साइड है इसके इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल दिस एंगल, ओके। आपको पता होगा ये आपका एक थ्योरम था पहले। मैं यहाँ पे रीजन लिख देती हूँ, Q इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंस, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरे देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल ऑफ आइसोसेलेस, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जहाँ पे दो साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल हो जाता है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो और यहाँ पे मेरा एंगल जो ABC जो है वो 90 डिग्री है, रीजन है एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ओके, रीजन उसका ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली मेरा सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा एक्स BAC, ओके, फिर ABC 90 डिग्री, ओके, प्लस BCA एक्स, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पे x मिल गया, डन। सम फोर्थ सम में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास ABC है, ठीक है, और यहाँ पे ACB आपको कितना दिया हुआ है, लेट्स राइट द गिवन फर्स्ट, एंगल ACD इज इक्वल टू 122 डिग्री और एंगल BAC आपको x डिग्री दिया है। अब देखो ये BCD ये एक लीनियर लाइन बन रहा है, ओके, लीनियर लाइन, और लीनियर लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ओके। तो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 122 डिग्री प्लस इसको चलो हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे x नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ACB ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 122, तो 180 माइनस 122 कितना होगा, ये 8 हो गया, 7 में से 2 गया तो 58 डिग्री। तो ये वाला एंगल मुझे 58 डिग्री मिल चुका है, ये x है, ये 58 मिल चुका है, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ओके। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से आई कैन राइट एंगल A, मतलब मैं पूरा लिखती हूँ, एंगल ACB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACB 58 मिला है, CBA 90 मिला है, प्लस BAC फाइंड आउट करना है तो x है, चलो करते हैं जल्दी। x इज इक्वल टू 180 माइनस 58 प्लस 90, तो 58 प्लस 90 अगर मैं कर रही हूँ तो क्या होगा, 90 में 50 प्लस किया तो हो जाता है 40, 140, 140 प्लस 8 148, 180 माइनस 140 करो भाई, 148 सॉरी, तो ऐसे केस में आंसर आएगा 32 डिग्री। तो x का वैल्यू है 32 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड। गेट रेडी फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है मैं यही लिखूंगी, ओके, नहीं तो स्पेस फिर मुझे कम पड़ जाएगा।
तो अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी बताया गया है कि डी ओ जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। अब देखो सीधी सी बात है कि ये पूरा एक ट्रायंगल में, ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। सॉल्यूशंस, यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ओके। फिर उसके बाद अब आप मुझे पता है कि ये मेरा 90 डिग्री है, 40 है, तो मैं ये फाइंड आउट कर लूँगी। एंगल्स ऑफ, नहीं, एंगल्स सम ऑफ एंगल ट्रायंगल जो भी है उसका आप लिख लेना। तो यहाँ पे एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल सी ए बी 40 डिग्री, तो 40 लिखते हैं। ए बी सी मेरा है 90 डिग्री, लिख लो। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 90, तो 180 माइनस ये होगा 130 डिग्री, माइनस करो तो 80 माइनस 30 भाई कितना आएगा, 80 गया, 70 गया, 60 गया, 50 डिग्री, ओके। तो बी सी ए एंगल इज 50 डिग्री। तो बी सी ए, अगर ये वाला पार्ट मेरा एक्स जो है, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, दिस इज 50, ओके। तो करस्पॉन्डिंग मेरा ए जो ये वाला पार्ट है डी ओ ए, वो भी मेरा 50 होगा, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल ना, ये दो पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंस डी ओ इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर क्या, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये मुझे 50 मिल गया। सी ओ ए डायमीटर, एक लीनियर लाइन है, तो मैं लिखूंगी सिंस, फिर से सी ओ ए, ये क्या है, डायमीटर है, और ये लीनियर लाइन होए, ठीक है, जिसका सम करने पे 180 होता है। तो देयरफॉर मैं लिखूंगी एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी ओ ए, विच इज 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 कितना होगा, ये हो गया 130 डिग्री, ये तो ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 130 डिग्री। भाई देख लो, दिख नहीं रहा शायद इसमें, 130 डिग्री हुआ, ओके। तो मेरा y का वैल्यू, दिस इज y का वैल्यू मिला मुझे 130 डिग्री। स्टार्ट विथ आर सिक्स्थ सम। अब ये भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा जगह का यहाँ पे कंजूसी करने वाली हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर देखो तो ए बी इज इक्वल टू सी बी गिवन, ए बी इज इक्वल टू सी बी गिवन है, ओके। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाला भी एंगल एक्स हो गया, और ये वाला तो आपको पता है 90, आई थिंक सो। अब तो आपको पता हो जाना चाहिए भाई कि ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीज़न है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू
180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। अब उसके बाद इन ट्रायंगल, एक काम करते हैं, मैं दूसरा पेज लेती हूँ। चलो अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। इन ट्रायंगल सी बी डी, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, सी बी डी में सी बी जो है दैट इज इक्वल टू सी डी, मतलब इक्वल साइड है, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। गिवन है इसका मतलब कि एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू वाई डिग्री, ओके। और हमें एक फॉर्मूला पता है दैट एक्सटीरियर, ओके, exterior angle is equal to opposite interior angle, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑफ अ ट्रायंगल लिख दो भाई। तो एक्सटीरियर एंगल जो है मेरा वो है ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी प्लस एंगल सम ऑफ, ओके, यहाँ पे सम ऑफ टू अपोजिट। अब यहाँ पे एंगल हो जाएगा ये सी डी बी, ओके। तो ये है मेरा 45 डिग्री जैसे आपने पीछे देखा, और ये मेरे y प्लस वाई है, तो ये 2y हो गया, ये 45 डिग्री। अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2y इज इक्वल टू 45 डिग्री तो कुछ बुरा नहीं है, y इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 2 करेंगे बाबू, तो अब यहाँ पे आएगा आंसर आपका अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 45/2 है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, यहाँ देखते क्या आता है आंसर। यहाँ पे 45 है, ये 2 2 ज़ा 4, ओके 1 0, यहाँ पे 5 नीचे लाया आपने, फिर से 2 ज़ा किया तो 4, ओके 1 नीचे डेसिमल डाला, 5 ज़ा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, ठीक है। तो आपको y का वैल्यू भी मिल गया एंड इस तरह से हमारा सम हो गया। ये हमारा ये है 7th सम, नेम कर लेते हैं ए बी सी, ओके। अब आपको ये तो पता है ना कि ये आपका रेडियस ऑन अ टेंजेंट ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, मतलब ये रेडियस ऑन अ लॉन्गेस्ट साइड, ओके, इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऐसे लिख देती हूँ मैं, रेडियस ऑन लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री है, दिस वन इज गिवन, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट एक्स करना है, तो वेरी इजी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो एंगल ए एक्स है, एंगल बी 65 है, प्लस एंगल सी आपका 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 155, ओके। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 155, ओके। तो 180 माइनस 155, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 25, x इज इक्वल टू 25 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे x आपका मिल गया, इजी सम। विथ आवर 8th सम, नेमिंग कर लेते ए बी सी, यहाँ पे भी टेंजेंट मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे एक्स एंड वाई दो चीज़ फाइंड आउट करना है, पर यहाँ पे बताया है कि ए पी इज इक्वल टू बी सी, तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल इक्वल, ओ माय गॉड सच अ इजी सम। तो लिखते पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो रेडियस वाला, ठीक है, रेडियस ऑन लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे
ए बी मतलब साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी, इट मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों सेम ही हो गया, ठीक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, अब आपको ये पता है सम ऑफ एंगल लेना है हमें, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक्स प्लस 90 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर नाइन्थ सम। तो नाइन्थ सम अगर मैं पहले आपको ये डायग्राम समझाऊं, तो मैंने इसको नेमिंग कर दिया है, ओके, एस आर क्यू पी टी सब जगह नेम कर दिया है। तो आप देख सकते हो एस आर एक रेडियस डायमीटर है, राइट। तो यहाँ पे ये डायमीटर है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा एक्सटेंड क्यू तक किया गया है, और क्यू पी टी आपका एक टेंजेंट है, उसके ऊपर ओ पी है। तो मैं लिख सकती हूँ बिकॉज क्यू पी टी इज tangent, okay, and OP on QPT। तो OP आपका क्या है, एक रेडियस है ना, तो वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ OP इज़ 90 डिग्री ऑन QPT, ठीक है। तो इसके वजह से ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो अब देखो इन ट्रायंगल QPO, QP इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ इज़ 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 36 डिग्री, ओके। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36, मतलब पहले मुझे आप लोग के लिए लिखना पड़ेगा, एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू है 36 डिग्री, एंगल पी 90 है, ओके। एंगल ओ आपको फाइंड आउट करना है, ये 180 डिग्री। तो 180 ऐसे लिखती हूँ, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 36 प्लस 90, ओके। तो 126, 180 माइनस 126, तो 180 माइनस 126 आप करोगे तो क्या आपको आंसर आने वाला है, देखते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, चलो 180 माइनस 126, तो ये 4 हो गया, 7 में से 2 गया, तो ये 54 डिग्री। तो एंगल ओ आपका 54 डिग्री, मतलब एक्स इज इक्वल टू 54 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आगे का ट्रायंगल अगर हम देखें, तो ये दोनों ना रेडियस है, तो रेडियस मतलब एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये भी रेडियस है, ओके, और ये भी रेडियस है आपका। तो दोनों इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, मतलब ये वाई तो ये भी वाई हो जाएगा आपका, राइट। रेडियस रेडियस साइड्स अपोज, देखो ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, ओके। तो अब वहाँ पे आपको पता था कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 54 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल ओ पी एस में ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, क्योंकि रेडियाई है, ओके। फिर उसके बाद इसका मतलब है कि एंगल ओ पी एस इज इक्वल टू एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू वाई डिग्री, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी एस प्लस एंगल ओ एस पी, दैट इज वाई प्लस वाई, और वो ये 54 है। यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सटीरियर एंगल थियरम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 2y,
y इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 14, तो y इज इक्वल टू 27 डिग्री। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट सम, जिसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है। ओके यहाँ पे अब इसके अंदर सबसे पहला चीज़ ओ आपका सेंटर है यहाँ पे, दिस इज ओ इज़ योर सेंटर। ओके तो ओ आपका क्या है यहाँ पे, सेंटर है। ए बी आपका है डायमीटर, पहले लिख दे रही हूँ ताकि आप समय समझ सको, और मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। ओके गॉट इट, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। गॉट इट। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमें क्या दिया हुआ है, साइड ए बी है 15 सेंटीमीटर। ओके साइड बी सी है 8 सेंटीमीटर, और साइड ए सी फाइंड आउट करना है। ओके जो हाइपोटेनस है, तो बाय बाय क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फटाफट लिखूंगी, मेरा हाइपोटेनस ए सी, मेरा हाइपोटेनस है इस स्क्वायर, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके तो ए सी एज इट इज़ रहने देते हैं अभी के लिए। ए बी मेरा 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ए सी एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। 15 का स्क्वायर अगर देखें तो वो होता है 225, 8 का 64, प्लस करने पे ये हो जाता है 289, तो एक्स का रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो मुझे ए सी मिल गया 17। ओके अब देखो उन्होंने बोला वाई फाइंड आउट करो, तो वाई मेरा क्या है, वाई इज़ रेडियस। वाई क्या है, y इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू रेडियस। ओके तो इसके लिए मतलब मेरा y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे 17 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ओके तो y मेरा 8.5 सेंटीमीटर है, x मेरा 17 सेंटीमीटर है। हो गया काम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हम देखते फटाफट डायग्राम समझते। डायग्राम आपके पास ये रेडियस है आपका ओ, और चलो नेम कर दे, पी है ना, इसको नेम कर देते हैं ए ओ बी नेम कर देते हैं। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ए ओ रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ओ बी भी तो रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ए बी इज सॉरी ए ओ, फिर से ही लिख देती हूँ, चलो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रीज़न क्या है, रेडियाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास, मुझे ये भी पता है कि बी पी के ऊपर ओ टी मेरा रेडियस है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी बी ले लेती हूँ, या फिर ओ बी पी लिख दो, चलो आपका ही मानते हैं, ट्रायंगल ओ बी पी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, साइड आपका ये 5 है, ये 12 है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं एक्स साइड फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, पाइथागोरस थियरम यहाँ लिख सकती हूँ कि ओ, देखो इसके अपोजिट है ओ पी, मतलब ओ पी मेरा हाइपोटेनस है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। तो ये मेरा x है तो x स्क्वायर हो गया, ओ बी मेरा 5 है
तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है। ओके, तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। ओके, रूट में तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 13। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 13 आ गया है मतलब ये वाला साइड 13 हो गया है। और यहाँ पे यहाँ ओके, सो यहाँ पे मैंने दूसरे पेज पे लिखा पहले, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए आपका 5 सेंटीमीटर है, ए पी आपका y सेंटीमीटर, ओ पी 13 सेंटीमीटर, और आपका ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए पी। ओके, तो मतलब इसका हो गया कि ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओके, तो एक मिनट, ओके हाँ, मैं जस्ट कंफर्म कर रही थी डायग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओ पी मुझे कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए मुझे 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस ए पी तो फाइंड आउट करना है, तो ये मेरा हो गया y का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, 5 का होता है 25 प्लस वाई स्क्वायर, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये 4 हो गया और ये 2 गया तो 144, 144 का रूट। तो y इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। तो चलो मेरा x एंड y दोनों फाइंड आउट हो गया। ओके, सो लेट्स सी नाउ, यहाँ पे अब हमारा लास्ट सम आ गया है चैप्टर का। ओके, टेंजेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है T1O। ओके, सो लेट्स सी, इन ट्रायंगल ओ टी वन पी, ठीक है, इसके अंदर अगर देखते हैं तो ओ टी क्या है, रेडियस है। ओके, एंड टी वन पी क्या है, टेंजेंट है। ओके, सो देयरफॉर ओ टी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन टी वन पी, देयरफॉर ओ टी वन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब है ना। तो अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एंगल ओ टी, सॉरी एंगल बोल रही हूँ, सॉरी, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी वन का स्क्वायर प्लस टी वन पी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओ टी वन आपको 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस टी वन पी आपको दिया हुआ है 18, तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर अगर करें तो आई थिंक सो आंसर 576 आएगा, प्लस 18 का करें तो 324 आ जाएगा। ओके, जिसको प्लस करने पे ये 900 आता है एक्स स्क्वायर। ओके, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे OP मिल गया है 30। ठीक है, OP मुझे 30 मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है T2P। अब आपको यहाँ पे पता है, बिकॉज आपका जो T1 है, मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगी सिंस PT1 एंड PT2 आर द टेंजेंट्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट्स है ना, फ्रॉम सेम पॉइंट, मतलब P से ही जा रहा है ये। तो इसके वजह से आपको याद रखना है कि दोनों टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू PT1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके।